आज हम देखेंगे कि जहां नवाज शरीफ वतन वापस आने के बाद किसी भी एंकर पर्सन को इंटरव्यू देने से गुरेज कर रहे हैं, वहीं मेरे कप्तान ने कैद तन्हाई से गैर मुल्की मीडिया को तीसरा इंटरव्यू दे दिया है। द इकोनॉमिस्ट, द टेलीग्राफ के बाद मेरे कप्तान ने गैर मुल्की सहाफी मेहदी हसन को एक और इंटरव्यू दे दिया। 8 सवालात पर मुश्तमिल नए इंटरव्यू में मेरे कप्तान ने पुराने इल्जामात को दोहराया है। गैर मुल्की वेबसाइट को दिए गए हालिया इंटरव्यू में मेरे कप्तान ने कहा कि मुझे सिर्फ एक पछतावा है कि मैंने जनरल बाजवा पर एतमाद किया। मुझे तोड़ने के लिए नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरी इस आजमाइश का जिम्मेदार जनरल बाजवा है। जनरल बाजवा ने मुझे अमेरिका मुखालिफ शख्सियत के तौर पर मुतारिफ कराया। मेरे हुकूमत गिरने के बाद कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ ताल्लुकात हैं। बाजवा ने जो जहर भरा है उसका असर थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेगा। नाज़रीन, आज की दूसरी बड़ी खबर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से आई, जहां इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस का फैसला सुनाया जाना था, मगर वहां कुछ और ही मंजरनामा देखा गया। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अदालत में जज के सामने गाली दी गई। कंप्लेनेंट खावर माने का खुद आया, उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। यही वो खावर मान का था जो पाकिस्तान की कस्में खाता था। उन्होंने बड़ी फोश बातें की, इश्तिहाल अंगेज गुफ्तगू माने का साहब ने की। कौन वो गवाह अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाएगा? पीटीआई के गूंस उस गवाह पे ही जो है थप्पड़ों की बरसात कर देंगे। जो जबान बोली गई, जो गाली गलौज की गई, उसकी तवक्को हमें नहीं थी कि अदालत इस तरह की इजाजत देगी। राज इसे प्लांट करके लाया गया है। वो जिस तरह बकवास कर रहा था, हमारा खून जो है वो खौल रहा था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज समाअत शुरू होने के बाद खावर मारिका ने सेशन जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं आपसे इस केस का फैसला नहीं करवाना चाहता। जिस पर जज ने पूछा इसकी वजह क्या है, क्यों बार बार अदम एतमाद किया जा रहा है, कुछ ठोस वजह है तो बताएं। किसी ना किसी जज ने तो फैसला करना है ना इस केस का। दौरान समाअत कमरा अदालत में मुसलसल शोर सुनाई देता रहा, जिसके बायस जज शाहरुख अर्जुमन केस का फैसला सुनाए बगैर उठकर चेंबर में चले गए। इस केस में मजीद क्या कुछ हुआ और उसके बाद केस के फैसले के बाद आखिर वहाँ पे क्या मनाजिर थे, हमारे हम न्यूज़ के नुमाइंदे रुमान महमूद मुजफ्फर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुमान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ। कोर्ट रूम में भी सुना है कि वहाँ पे काफ़ी तलखियाँ हुई, वहाँ पे सबसे पहले ज़रा वहाँ से आगाज़ कीजिएगा। देखिए मंसूर साहब, आज इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है वहाँ पे इद्दत निकाह केस का जो है वो फैसला सुनाया जाना था, जो कि 23 मई को जो है वो महफूज किया गया था। लेकिन आज 8:30 बजे इस केस की समाअत हुई, जिसपे जो है प्रोसिक्यूशन जो थे रिजवान अब्बासी वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बायस जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सके और 10:30 बजे तक जो है केस में वक्फा कर दिया गया। 11 बजे इस केस की फिर से दोबारा से जो है वो समाअत का आगाज़ किया गया, जिस पर जो है वो जो सेशन जज थे शाहरुख अर्जुमन, उन्होंने जो है प्रोसिक्यूशन के वकील को जो 2 नकात पर जो है वो दलाइल देने का कहा, जो कि गुज़िश्ता समाअत थी 23 मई की, उस पर भी इस चीज़ पर जो है वो बात हुई थी। लेकिन इसी दौरान जो है वो खावर मानिका ने जो है वो जो सेशन जज थे उनसे ये दरख्वास्त की कि मैं कुछ जो है वो गुजारिशात अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे जो वकला हैं वो मेरे जज्बात की जो है वो वाज़िया तौर पर अक्कासी नहीं कर रहे। इस पर जो है वो मोज़ेज़ जज ने कहा कि आप अपने वकील को बताएं, वो इस कोर्ट को जो है वो आगाह करें। लेकिन वो इस चीज़ पर बाजिद रहे और उनका ये कहना था कि मुझे सिर्फ 10 मिनट दिए जाएँ जो मैं अपने जज्बात की अक्कासी करना चाहता हूँ। और जो ही उन्हें 10 मिनट का वक्त दिया गया तो उस्मान गिल जो है उन्होंने इस चीज़ पर एतराज़ उठाया और उनका ये कहना था कि ये इस केस को मुतासिर करना चाह रहे हैं, इस केस के फैसले को मुतासिर करना चाह रहे हैं। लेकिन खावर मानिका ने जो है वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, तो उन्होंने गुफ्तगू के आगाज़ से ही जो है वो चेयरमैन जो PTI हैं उन पर और बुशरा बीबी पर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार शुरू कर दी और इसके साथ साथ जो है वो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए और कुछ गालम गलोच की बानी चेयरमैन के हवाले से, तो जिस पर जो PTI के कारकुनान है वो कमरा अदालत में मौजूद है। बज़ाहिर तो कमरा अदालत काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन PTI के कारकुनान और जो वकला थे वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में जो है वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, तो उनकी जानिब से जो है वो शोर शराबा भी शुरू हुआ और कारकुनान की जानिब से जो खावर मानिका के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हुई, जिस पर जो अदालत थी उनका ये कहना था कि आप कोई सीन क्रिएट करना चाहते हैं तो इस अदालत की जो कार्रवाई है इसको मैं यहीं पर मौखर कर दूंगा, इस अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ने दिया जाए। जिस पर जो है वो खावर मानिका ने दोबारा से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, तो बानी PTI चेयरमैन जो है इनको फिर से गालम गलोच जो है वो देना शुरू की, जिस पर कुछ PTI के जो कारकुनान हैं वो मुश्तिल हुए और उन्होंने जो है वो
खावर मानिका पे बोतलें बरसानी स्टार्ट कर दी, जिस पर जो जज थे शाहरुख अरजमंद, उन्होंने इस चीज़ से जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल करने की हिदायत जारी की और उनका ये कहना था कि मैं इस केस को मौखर कर दूंगा, जो फैसला महफूज किया है इसका फैसला मैं नहीं सुनाऊंगा। तो इसी दौरान जो है वो जो प्रोसिक्यूशन जो थे रिजवान अब्बासी, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया, लेकिन शोर शराबा इतना ज़्यादा था कि जो समाअत थी वो बाकायदा जारी नहीं रह सकी। खावर मानिका ने जो मुबैना तौर पर बानी चेयरमैन के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे और इसके साथ साथ जो है वो जो मुखालिफ जो वकला हज़रात थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उस्मान गिल की जानिब से जो बुशरा बीबी के वकील हैं उन्होंने भी जो इस चीज़ पर एतराज़ उठाया और शदीद तलख कलामी का जो सिलसिला इस दौरान समाज जो है वो जारी रहा, जिस पर जो खावर मानिका जो वकला थे वो गार्ड करते हुए खावर मानिका को कमरा अदालत से बाहर ले जाने की कोशिश की। तो जो पीटीए के कारकुनान थे वो मुश्तिल होकर उन्होंने इनके ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इसी तरह से गार्ड करते हुए नारेबाजी भी खावर मानिका करते रहे। कमरा अदालत से जूं ही बाहर लेकर निकले खावर मानिका को उनके जो वकला हज़रात थे, जो पीटीए के वकला थे, वो अंदर से एक मॉब की शक्ल में जो है वो बाहर निकले और उन्होंने खावर मानिका को कमरा अदालत के बाहर जो अहाता था वहां पर जो है वो धक्का मार के नीचे फेंका और मुक्के थप्पड़ और जो इसके साथ साथ जो है वो गालियां भी देना स्टार्ट की, जिस पर कुछ पुलिस के एहलकार एक दो जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने इस चीज़ को जो है रफा दफा करने की कोशिश की और मामले को जो है वो बीच बचाव करवा कर जो है वो खावर मानिका को वहां से रवाना कर दिया। लेकिन आज पूरे दिन की जो समाअत थी जो आज सेशन जज में जारी रही, सेशन कोर्ट में जो है वो जारी रही, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है तलख कलामी थी, काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म रहा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो खावर मानिका जो ही समाअत के अंदर आए तो वो एक एजेंडे के तहत, एक मकसद के तहत ज़ाहिर लग रहे थे कि उन्होंने आते ही जो है अदालत के ऊपर इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया, जो जज थे उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया और उन्हें ये कहा कि मुझे आप पर जो है एतमाद नहीं है, जिस पर अदालत ने उनसे ये मुकालमा किया, इस्तफसार किया कि आपको अगर मेरे पे एतमाद नहीं है तो ये बताया जाए किन ग्राउंड्स पे कौन से ऐसे निकात हैं कि आपको मेरे पर एतमाद नहीं है। जिस पर खावर मानिका ने कहा कि हमेशा से जो है बानी चेयरमैन को कोर्ट्स की जानिब से जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर हमें देखने को मिला है, हमेशा से रिलीफ दिया जाता रहा है, जिस पर जो मोअज़्ज़िज़ जज थे उनकी जानिब से कहा गया ये तो कोई बात ना हुई, हमें बाकायदा जो है वो कोई रेमेडी बयान की जाए, कोई बात बताई। ये बताइएगा कि इससे पहले भी जज साहब के ऊपर एतराज़ कर चुके थे कि वो इस केस को ना सुने, लेकिन उस वक्त उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी गई थी। क्या हुआ है तब से लेकर अब तक ऐसा कि जज साहब ने इस मरतबा इनकी ये जो अपील थी इसे एक्सेप्ट कर लिया? देखिए, जो वहाँ पे कानून के माहिरीन थे, हमारी उनसे भी गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि जब 2 फरवरी को बानी चेयरमैन और जो बुशरा बीबी थी उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख रखी गई, 10 तारीख को भी केस की समाअत होनी थी, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और 11 तारीख को भी, लेकिन नहीं हो सकी, जिस पर जो है 16 फरवरी को जो है फ़र्द जुर्म आयद की गई। उसके बाद जो है इल्तवा का शिकार रहा ये केस, जो 30 तारीख तक ये इल्तवा रहा। उसके बाद जो है बाकायदा पीटीए की जानिब से जो है बाकायदा समाअत के लिए और अपीलें दायर की जाती रही, तो 3 से 4 महीने का जो ये सिलसिला एक चला, जिसके अंदर कुछ गवाहान भी पेश किए गए और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ समाअतें हुई। उसके बाद आज जो 23 मई को जो फैसला महफूज किया गया था, आज ये फैसला सुनाना था, इस पर जो ये आज जज साहब जो इन्फ्लुएंस हुए हैं और इसके बाद ये अपने उठ के समाअत के दौरान अपने चैम्बर में चले गए, तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि जो खावर मानिका जिस एजेंडे के तहत कोर्ट रूम में आए थे वो उस चीज़ में जो है वो कामयाब हुए और उन्होंने जिस तरह से इश्तियाल दिलाने की कोशिश की पीटीए कारकुनान को। साहब ये बताइएगा कि अब इसके बाद क्या होगा? जज साहब की जानिब से खत लिखा गया है, अब ये केस आगे किस तरह चलेगा? देखिए मंसूर साहब, अभी जज साहब की जानिब से जो है वो बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस को आगाह किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो ख़त लिखा गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीए के हवाले से जो है वो केस को खारिज करने के हवाले से अपीलें दायर की जाती रहीं, जिस पर यह फैसला 23 मई को महफूज किया गया था। तो आज ये फैसला बाकायदा सुनाया जाना था, लेकिन कुछ जो उसके अंदर वजूहत बयान की गई है, बताया गया है कि खावर मानिका और उनके जो वकला हैं उन्होंने मुसलसल इस केस के अंदर जो है वो खलल डालने की कोशिश की है और इसके साथ साथ जो है मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया, जिसे पहले भी मुसरत किया जाता रहा है, लेकिन आज फिर जो है वो इजहार किया गया कि आप पर जो है हमें एतमाद नहीं है, अदम एतमाद का इजहार किया गया, जिस पर जो है वो मुझे इस चीज़ की जो है वो रहनुमाई फराहम की जाए या फिर जो है वो ये केस जो है वो आगे अदालत में पेश किया जाए। जो वहाँ पे कानून के माहिरीन थे उनका ये बताना था कि अब ये 2 सूरतें इसमें बनती हैं, या तो ये केस जो है वो किसी और अदालत में पेश कर दिया जाएगा, जो है वो लगा दिया जाएगा, कोई और जो है वो मुअज़्ज़िज़ जज इसको सुनेंगे और उन्हें एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा जिसमें 15 से 20 दिन का जो है वो टाइम फ्रेम होगा कि आप इसके अंदर इस केस का जो है वो हर सूरत में फैसला करें, या फिर जो सेशन जज हैं शाहरुख अरजमंद, इन्हीं को जो है वो हिदायत की जाएगी कि आप ही जो है वो इस केस का फैसला करें, क्योंकि एक तवील जो है वो इस तमाम केस की जो है प्रोसीडिंग्स हुई हैं और उसके बाद जो है वो इस केस का फैसला किया गया है, तो आप इस केस को जो है दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया रुमान मुज़फ़्फ़र साहब आपका।